जी हाँ, हम जानते हैं आप कौन हैं। आप वो हैं जिनकी वजह से हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें माफ कर दीजिए, दरअसल वो फैसला हमने काफी जल्दबाजी में लिया था। नहीं, अब आप तब तक इस नरक में सड़ते रहेंगे जब तक कि बिना सूरज की रोशनी और सिर्फ भोजन और पानी पे जिंदा रह सकेंगे। काश काश उस दिन हमने अब्बा हुजूर से झगड़ा ना किया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। दुहाई हो जहां बना, दुहाई हो। जहां अपना यहाँ है। जहां पना, शहजादे सलीम ने गुलेल से निशाना लगाकर मेरी आंख फोड़ दी। जहां पना, क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं। अब अब्बा हुजूर हम बताते हैं, हमने सिर्फ निशाना उस पेड़ पर लटके पके आम पर लगाया था तो हमारा निशाना चूक गया और इनके जाके लग गया। हाय हमारा बेटा सलीम, उसकी अम्मी जान को मीठे आम खिलाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। बताओ। रामू जी, हम आपसे मुआफी चाहते हैं जो आपको हमारे शहजादे सलीम की वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आपके इलाज के लिए हम आपको उचित मुआवजा देंगे। जी जहां पना। अरे शहजादे सलीम, क्या कर रहे थे आप? आपकी उम्र में हम हिंदुस्तान के बादशाह बन चुके थे और आप गुलेल से खेल रहे हैं। गुलेल से? आप मुगलिया सल्तनत के इकलौते वारिस हैं, मगर हमें नहीं लगता कि आप कभी इस गद्दी के काबिल बन पाएंगे। अब्बा हुजूर, अगर हम इस गद्दी के काबिल नहीं हैं तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है आप। अगर हम आज तक पढ़ नहीं पाए तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने कभी हमें पढ़ने ही नहीं दिया। आपने आज तक कभी भी हम पे भरोसा नहीं दिखाया और ना ही हमें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दिया। सलीम बेटा, बेटा सलीम, सलीम। चापना, आपको कोई हक नहीं बनता हमारे बेटे सलीम के साथ ऐसा बर्ताव करने का। और आपको भी कोई हक नहीं बनता रानी साहिबा अपने नालायक बेटे का ऐसा बचाव करने का। आपको जब मौका मिला तब आप बादशाह बने, अगर सलीम को मौका मिलेगा तो वो भी कुछ बनकर दिखाएगा। मौका? सलीम को मौका? नहीं, धोखा दे रही हैं आप अपने आप को। शहजादे सलीम में कोई भी काबिलियत नहीं है बादशाह बनने की, कोई भी। क्या आपने आज तक सलीम को कभी भी कोई मौका दिया है? ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो हम उन्हें जरूर मौका देंगे। अभी हमारे दरबार में जो भी अगली समस्या आएगी उस समस्या से जुड़े निर्णय लेने की उन्हें पूरी आजादी दे दी जाए, वो भी एक बादशाह की हैसियत से। सच? जहांपना, शुक्रिया जहांपना। लेकिन आप अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे ना? हम मुगलिया सल्तनत के बादशाह है रानी साहिबा। जानते हैं। हमारी जुबान पत्थर की लकीर है। हाँ जानते हैं, जानते। और वो पत्थर आपका बेटा है। जहांपना, मिशा सलीम को ऐसे कहते। हाँ, आपने हमें बुलाया रानी? हाँ राजा बेटा बुलाया था। किस लिए बुलाया था? हाँ, आज के बाद महल में अपनी आंखें और कान खुले रखना। क्यों? कोई भी समस्या आए हमें आकर बताना, ठीक? जहांपना की जय। जहांपना, ये हरिराम किसान ये आपके पास एक समस्या लेकर आए। जहांपना, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। शांत हो जाइए और बताइए आपकी क्या समस्या है। जहांपना, हमने नए बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए सोने की मोहरें इकट्ठा की थी और आज जब वो मोहरें निकाली तो उन मोहरों का रंग जा चुका था। पता चला वो नकली मोहरें हैं। जहांपना, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। जहांपना, आप हमें थोड़ा समय दे दें, हम जल्द ही समस्या का हल ढूंढ लेंगे। जहांपना, ये नकली मुद्राओं का 7वां मामला सामने आए। जिस तरह से नकली मुद्राएं हमारे राज्य में फैल रही है, ये हमारे आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक है। जहांपना, नकली मुद्रा बनाने वाले, उसे बाजार में फैलाने वाले तो बच के निकल जाते, लेकिन इसका सीधा असर पड़ता है हमारी गरीब जनता पर। हाँ बीरबल, ये तो हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। जिस राज्य का किसान दुखी हो वो राज्य कभी भी तरक्की नहीं कर सकता।
हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बहुत दूर तक फैला हुआ है और हर एक भ्रष्टाचारियों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हमें जल्द ही कोई बड़ी और ठोस रणनीति अपनानी होगी। झापना थोड़ा पेट खराब हो गया, हम जरा जाके आते हैं। जाइए, जल्दी जाओ। जल्दी जाइए। अरे जल्दी जाओ। रानी साहिबा, कोई बहुत बड़ा फैसला आया है जिससे निपटने के लिए समस्या झापना सुनाने वाली है। क्या? मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है जिससे निपटने के लिए झापना कोई फैसला सुनाने वाले हैं। क्या? रानी साहिबा, कोई बहुत बड़ी समस्या। सुना, हमने सुना। हो, समस्या, फैसला, तुरंत चलिए, चलिए। चलिए। क्या? चलो जी चलिए। चलो। नकली मुद्राओं के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रुक जाइए जहापना, रुक जाइए, रुक जाइए जहापना, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। रुक गए हैं। हाँ जहापना, उम्मीद रखते हैं कि आपको अपना वादा याद होगा। हाँ रानी साहबा, वादा याद है, लेकिन ये बहुत बहुत गंभीर समस्या है। हम कुछ नहीं जानते, आपने हमसे वादा किया है, याद है ना? नकली मुद्राओं की समस्या का समाधान कल सुबह तक शहजादे सलीम आपको देंगे। ये जिम्मेदारी हम अभी से उन्हें सौंपते हैं। शुक्रिया जहापना। शुक्रिया बॉस, शुक्रिया। आविष्कार। वासु, ये नकली मुद्रा हमारे मुल्क में ना फैले, इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा, लेकिन हम क्या करें? अरे सलीम भाई साहब, बहुत आसान है। हम उनसे नकली मुद्रा ले लेंगे, असली मुद्रा उन्हें दे देंगे। अगर नहीं अच्छा, असली दे देंगे? हम कुछ समझे नहीं वासु। अरे मेरे प्यारे सलीम भाई साहब, सुनो ध्यान से। नकली मुद्राएं फैलाने वालों से हम उनकी नकली मुद्राएं ले लेंगे, ठीक है? बदले में उन्हें हम असली मुद्राएं दे देंगे, तो वो असली मुद्राएं फैलाएंगे ना, और कोई चारा ही नहीं है उनके पास। इस समस्या का कोई हल ढूंढिए बिरबल। जहापना, भ्रष्टाचार का मामला कहीं ना कहीं जाकर हमारी मुद्रा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। हमारे राज्य के व्यापार में ज्यादातर लेन देन सोने चांदी के अशरफियों से, मोहरों से होता है, इसलिए उनकी प्रामाणिकता की जांच करना नामुमकिन है। बिरबल, लेकिन इस मुश्किल का कोई तो हल होगा। एक हल है जहापना। क्या बिरबल? रुपया। रुपया। हमें महान राजा शेरशाह सूरी की राह पर चलना चाहिए, जिन्होंने अपने राज्य में मोहरों का विमुद्रीकरण करवा दिया और रुपया लागू में लाया। हमें भी ऐसा ही करना होगा। हमारे राज्य में जितने भी मोहरे हैं, लोगों को कहना होगा कि वो हमें ला कर दें, और उसके एवज में हम उन्हें नया रुपया देंगे। 1 रुपया यानी कि चांदी का एक सिक्का जो 17 तोले का होगा। एक बार रुपया हमारे राज्य में लागू हो गया, उसके बाद व्यापार संबंधी सभी लेन देन में सिर्फ और सिर्फ रुपया ही वैध होगा। रुपया? लेकिन बिरबल, हम इस फैसले को इतने जल्दी अमल में कैसे ला सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने जहापना। हम इस फैसले को इतनी जल्दी अमल में नहीं ला सकते। सबसे पहले हमारे राज्य में जितनी मोहरें हैं, हमें उतना ही रुपया बनाना होगा, वरना इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था प्रणाली पर पड़ेगा। बिरबल, अभी आपने हमें थोड़ा सा चिंता मुक्त कर दिया, वरना शहजादे सलीम न जाने क्या कर डालते। मगर उनकी बादशाह होने की काबिलियत पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं जहापना, ऐसा नहीं है। अच्छा बादशाह वो होता है जिसकी नीयत सही हो। शहजादे सलीम की नीयत में कोई खोट नहीं। बच्चे हैं इसलिए गलतियां करते हैं, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है जहापना। शहजादे सलीम भी सीखेंगे और हमें यकीन है कि एक दिन आप जैसे महान बादशाह बन जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं बिरबल, लेकिन अभी उन्हें आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, और हम चाहते हैं कि आप उनकी लगातार सहायता करते रहें। जी जहापना। अब्बा हुजूर,
हुजूर, हमने उस मुश्किल का हल ढूंढ लिया है जिसकी जिम्मेदारी आपने हमें दी थी। आप इस विषय में सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो शाही खून है हम अब्बा हुजूर, और हम शाही खून है हम अब्बा हुजूर, और अब्बा हुजूर हमें अपने फैसले लेने में किसी की सलाह या मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हमने अपना फैसला ले लिया है और अब हम आप सबको अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं। ये देखिए अब्बा हुजूर, ये चांदी का सिक्का अब्बा हुजूर, जो दिखने में बहुत ही दिलकश है। अब से ये सिक्का हमारी सरकारी अर्थव्यवस्था में मुद्राओं के तौर पर चलाया जाएगा और जिसे हम रुपया कहेंगे। और अब्बा हुजूर, जो भी मोहरे हमारे राज्य में लेन देन में प्रचलित हैं, जैसे सोना, चांदी या और मोहरे, उन सब मोहरों को आज आधी रात के बाद बंद कर दिया जाएगा। देखिए शहजादे सलीम, ये नई मोहरे बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। इससे हमारी जनता को असुविधा होगी। बीरबल जी, शाही खून है हम, और हम अपना फैसला सुना चुके हैं। मंत्री भौचक्का सिंह जी, आइए आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि हम अपना ये संदेश खुद आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए। अरे लेकिन अरे ये क्या कर रहे हैं ये? चाहपना, अपने वादे से मुकरने की कोशिश ना करें। अरे सलीम ने इतना अच्छा फैसला लिया है, आपको तो खुश होना चाहिए। बिरबल, आप तो कुछ समझाइए इन्हें। छापना, वो आपकी बात नहीं मान रहे तो हमारी क्यों सुनेंगे? लेकिन बिरबल, बिना तैयारी के इस फैसले का असर क्या होगा? छापना, अब इसका असर देखने के लिए तो हमें जनता के बीच जाना होगा, इस समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। आविष्कार कॉम्बो डील सेल, गेट अप टू। ये कैसा बेहुदा फैसला लिया है शहजादे सलीम ने। पड़ोसी राज्य ने तो बादशाह अकबर के साथ व्यापार करने से भी मना कर दिया है। व्यापार तो छोड़ो, अब तो दुकानदार ने भी राशन देने के लिए पुरानी मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया है। दिक्कतें तो बहुत है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस फैसले से हमारे भविष्य में अच्छा असर पड़े, इसलिए हमें थोड़े सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए। क्यों भाइयों? बादशाह ने हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का भी ख्याल नहीं रखा और लगा दिया हमें लंबी लंबी कतारों में। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है भाइयों कि बादशाह अकबर ने शहजादे सलीम को ऐसा हानिकारक निर्णय क्यों लेने दिया। अरे इस काम के लिए तो शहजादे सलीम को पकड़ के पीटा जाना चाहिए। वैसे फूल कुमार जी, आपको क्या लगता है कि हमने ये फैसला कैसे लिया होगा? कैसे लिया? ऐसे ही, मतलब हमने अपने फौलादी दिमाग से लिया है। इस महान काम के लिए इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जहांपना की जय। जहांपना, नई मुद्राओं का उत्पादन बहुत कम मात्रा में हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे खजाने में नई मुद्राओं की मात्रा बहुत कम है, और इन सब की वजह से लोगों को अपनी मुद्राओं को बदलवाने के लिए घंटों तक खजाने के बाहर इंतजार करना पड़ता है। व्यापारी पुरानी मुद्राएं नहीं ले रहे, लेन देन का काम रुक गया है, व्यापार भी ठप पड़ गया। झापना, 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 झापना की जय हो। झापना, हम बहुत परेशान हैं। हमारी चौथी शादी की घड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है और हमारे पास में खर्च करने के लिए बिल्कुल भी धन नहीं है। झापना, शादी में आए हुए मेहमानों को हम खिलाएंगे क्या? कर रहे हैं, हम इसी का कुछ समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रुक जाइए, रोना बंद कीजिए और बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं। मुझे पता है फूफू, बहुत बुरी खबर है फूफू। सलीम भाई साहब के फैसले से नाराज होके कुछ लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया। चाहपना, हमारी बात सुनिए, कुछ भी कीजिए, सलीम को बचा लीजिए बस। रानी साहिबा, आप जो चाहती थी वो तो हमने कर दिया ना, भुगती है। और दीजिए मौका अपने बेटे को काबिलियत दिखाने का, और दीजिए। चाहपना,
जापना, आज के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। हमारे सलीम को बचा लीजिए। जापना की जय। रानी साहब, बीरबल, अब हमारे राज्य और हमारे बेटे सलीम को बचाने की एकमात्र उम्मीद सिर्फ आप है। देखिए जापना रानी साहबा, हमारे पास एक उपाय है, लेकिन उस उपाय को लागू करने के लिए हमें आपकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। पूरी इजाजत है, आपके मन में जो आए वो कीजिए, लेकिन इस समस्या का हल ढूंढ निकालिए बस। देखिए जापना, हमारे इस उपाय में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम आपसे और रानी साहबा से वादा करते हैं कि शहजादे सलीम जल्द हमारे बीच होंगे और हमारे अवाम में फिर एक बार शांति होगी। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को बहुत असुविधाएं हुई, तकलीफ हुई, लेकिन हमारे यकीन मानिए, अब सब ठीक होने वाला है। आपको सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। एक और बात, ये सरकारी पर्ची, इस पर्ची को देकर उधार पर ले सकते हैं और फिर अपने सुविधा अनुसार उधार लौटा सकते हैं। जब तक आप उधार वापस नहीं करते, ये दस्तावेज, ये सरकारी पर्ची लेनदार के पास ही रहेगी। इससे आप सबको बहुत सुविधा होगी। हम गरीबों को राहत देने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं, ये हमने नहीं किया है, ये शहजादे सलीम ने किया है। हमने तो बस शहजादे सलीम के फैसले आप तक पहुंचा दिए। हम शहजादे सलीम के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने आवाम के लिए बहुत ही अच्छे फैसले लिए हैं। अगर आप लोग शहजादे सलीम के फैसले से खुश हैं, तो उन्हें आजाद कर दीजिए। पर हमने उन्हें बंदी नहीं बनाया, ये जरूर इन रामनगर वालों का काम होगा। ये झूठ बोल रहे हैं, हमने शहजादे सलीम को बंदी नहीं बनाया, जरूर इन फैजापुर वालों ने बनाया होगा। हमने नहीं बनाया उन्हें। आपने बनाया है। हमने नहीं बनाया। हमने बनाया है। आप एक कैसे कह सकते? जहांपना की जय हो। शहजादे सलीम की अंगूठी के साथ किसी का संदेश आया है और उनका कहना है कि शहजादे सलीम को उन्होंने बंदी बना लिया है और अगर आप उन्हें छुड़वाना चाहते हैं तो 2 करोड़ की नई मुद्राएं उन्हें भिजवाई जाए। क्या? आप फिक्र मत कीजिए जापना, कल सुबह सूरज उगने से पहले हम शहजादे सलीम को ढूंढ। बीरबल तो कह रहे थे कल सूरज उगने से पहले शहजादे सलीम को लेकर आएंगे। अरे सूरज तो कब का उग चुका है, कहां है बीरबल? हम भी उग गए जापना, हमारा मतलब है हम भी आ गए जापना। जापना की जय। बीरबल, शहजादे सलीम का कुछ पता चला? जापना, हमें तो बहुत कुछ पता चला है। हम सबको अब तक लग रहा था कि शहजादे सलीम को हमारे आवाम में से किसी ने अगवा किया, लेकिन सच बात तो यह है कि हमारे आवाम में से किसी ने शहजादे सलीम को अगवा नहीं किया। बीरबल जी, हमने उनका अपहरण नहीं किया है। अपने ही शहजादे के साथ हम ऐसा कर ही नहीं सकते। हमने तो अपहरण करने वालों का चेहरा भी नहीं देखा, उन्होंने अपने चेहरे पे नकाब बांधा हुआ था। शहजादे सलीम को अगवा करने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। जी हाँ जापना, साजिश। जापना, जब हमारे आवाम के लोग दरबार में आए और हमसे कहने लगे कि शहजादे सलीम को उन्होंने अगवा नहीं किया है, उसी समय हमें शक हुआ। हमने तहकीकात शुरू की जापना। हमने अपने शाही खजांची से कहा कि 1000 से ऊपर अगर कोई भी इंसान मोहरे शाही खजाने में जमा करे तो उसकी सूची हमें ला कर दे। हमें पता चला जापना के पिछले कई दिनों से लाखों मोहरे हमारे राज्य की सीमा के अंदर भेजी जा रही, जो ये गतिविधियां कर रहे थे। हमारे सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार किया, उन पर दबाव डाला और आखिरकार उनके ठिकाने का पता उनसे उगलवा लिया। कुछ बाद जापना, हम अपने सैनिकों के साथ उनके ठिकाने पर पहुंचे जहां शहजादे सलीम को कैद कर रखा गया था। हम अंदर जा रहे हैं, अकेले। आप हमारे इशारे का इंतजार कीजिए। जब हम फिरौती की रकम लेकर अंदर पहुंचे जापना, तो आखिरकार हमने उस इंसान का चेहरा देखा जो इस सारे षड्यंत्र के पीछे था। वो कोई और नहीं, हमारा जानी दुश्मन शौकत अली था जापना। शौकत अली ने हमसे फिरौती की रकम तो ले ली जापना, तो फिर हमें और शहजादे सलीम को खत्म करने का हुक्म दे दिया। वो तो अच्छा हुआ जापना के ऐन वक्त पर हमें छींक आ गई। हमारी छींक दरअसल हमारे सिपाहियों के लिए अंदर आने का इशारा थी।
हुआ भी ऐसे ही। हमारे सिपाही अंदर आए और शौकत अली और उसके सारे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त वो हमारे कैद खाने में है जहापना। बीरबल, पर हमारा शहजादा सलीम कहाँ है? हम यहाँ हैं। अम्मी जान, शाही खून है हम। ये लीजिए जहापना, सूरज भी उग गया और शहजादे सलीम भी आ गए। सलीम भाई लेकिन बीरबल, शौकत अली ने शहजादे सलीम को बंदी क्यों बना लिया था? जहां दरअसल शौकत अली जो है वो हमारे राज्य में लाखों करोड़ों मोहरे भेजकर आतंकवाद फैलाना चाहते थे। जिस रात शहजादे सलीम ने मोहरों पर पाबंदी लगा दी जहापना, उसी रात शौकत अली ढेर सारी मोहरे हमारे राज्य के अंदर भेजने वाला था। लेकिन शहजादे सलीम के पाबंदी वाले योजना के कारण शौकत अली की सारी योजना धरी की धरी रह गई। और इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने शहजादे सलीम को अगवा किया और फिरौती मांगी। अब इसका मतलब कि हमारी गलती से भी राज्य का भला ही हुआ है अब्बा हुजूर। इससे अगर सबक लेकर चलोगे तो आपको हिंदुस्तान का बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे बीरबल जी, हमें और हमारे राज्य को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हमने पुरानी मोहरों पर पाबंदी लगाने की बात आप ही से सुनी थी, पर अफसोस हमने सिर्फ आधी बात सुनी और फैसला ले लिया। इसीलिए तो कहते हैं शहजादे सलीम कि आधे अधूरे ज्ञान से कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान और जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है।